विवेक चट्टोपाध्याय जो दीवान सिंह कह रहे थे, देखिए आस्था भी तो है ना। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैं क्यों ना मनाऊं, मैं खुशियों का इजहार क्यों ना करूं। वो दूसरे धर्म वाले, अरे वो तो रात को ऐसे पूरा जुलूस निकालते हैं, गाड़ियों पर जाते हैं, तो वहां दिक्कत क्यों नहीं होती। तो अगर आदमी पटाखे जलाना भी चाह रहा है, ये सिर्फ आवाज वाले पटाखे ही प्रदूषण फैलाते हैं, या जो हम सोचते हैं कि जी ये फूलझड़ी जला लेते हैं या अनार ही जला लेते हैं, क्या ये प्रदूषण में इनका कंट्रीब्यूशन कम होता है। पटाखे जलाएं तो कौन से जलाएं। देखिए, कोई भी पटाखे वायु प्रदूषण और सेहत के लिए उपयुक्त नहीं है। और विशेष रूप से होता क्या है कि लोगों को ये लगता है, ये एक मिसकंसेप्शन है, आप कह सकते हैं कि आवाज अगर नहीं हो रही है और अगर हमें लाइट दिखाई दे रहा है तो वो शायद खतरनाक नहीं है। परंतु वो जो रंग जो आते हैं पटाखों में, जो लाल रंग आता है, जो हरा रंग आता है, जो सफेद रंग आता है, वो सारे मेटल्स के द्वारा आते हैं। तो वो मेटल्स जब हीटेड होते हैं पटाखे जलने पर, तो वो मेटल ये प्रकाश छोड़ते हैं। तो ये जो मेटल्स आपके पार्टिकुलेट मैटर में आ जाएंगे और वो आप सांस के द्वारा अंदर ले रहे हैं। तो फुलझड़ी आप जलाएं या अनार जलाएं या जो भी आप नए नए तरीके के पटाखे आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से फटाके फटाके की इंडस्ट्री भी इनोवेट कर रही है और तमाम तरह के रंग ला रही है, परंतु ये नहीं सोच रही है कि भाई इसका दुष्प्रभाव जनता पर क्या होगा। और इसके ऊपर कंट्रोल भी है, परंतु सरकार की मैं कह सकता हूँ ढिलाई भी है कि ऐसे पटाखे भी मार्केट में बिक्री होते हैं जो कि ग्रीन क्रैकर के नाम पे बेच दिए जाते हैं और लोग भी चले जाते हैं। क्यूआर कोड मैंने खुद एक बार चेक किया था। क्यूआर कोड में अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, कोई भी क्यूआर कोड डाल देते हैं वो। तो मेरे ख्याल से क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। और दूसरा ये है कि फटाके अपने आप में ही प्रदूषणकारी हैं। पर तो इसमें ये विवेक सोचना, चट्टोपाध्याय, देखिए आम आदमी ये भी कहता है कि अरे हम डेढ़ डेढ़ महीने दम घोटू वातावरण में रहने को मजबूर हो जाते हैं। हर साल सुप्रीम कोर्ट की फटकार, राज्यों में आपस की लड़ाई, प्रदूषण तो वैसे भी होता है, व्हीकुलर भी है, इंडस्ट्रियल भी है। मैं अपनी 2 दिन की खुशी के लिए क्यों घर में खामोश बैठ जाऊं। देखिए, ये भी एक ये तर्क दिया जाता है। नहीं, तर्क अच्छा है, वो तर्क अपने हिसाब से कॉमन सेंसिकली वो सोच रहे हैं कि शायद पूरा ठंड का मौसम ही जब प्रदूषित है तो मैं एक दिन में प्रदूषण करके क्या कम करके क्या फायदा मिल जाएगा। परंतु जब एक्यूआई आपका 400 पहुंच जाए, जो कि डेंजरस लेवल है, हैजार्डस लेवल है, इंटरनेशनली अगर इसे देखा जाए तो शहरें बंद हो जाती हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, बहुत बेतहाशा एक्शन होता है। हमारे देश में ढिलाई है, हम एक्यूआई पर भी एक्शन नहीं लेते हैं पूरी तरीके से। तो मेरे ख्याल से वो लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो एक दो दिन की जो प्रदूषण है, वो एक दिन में ही अगर बहुत सीवियर लेवल में पहुंच जाए तो वो आपके सेहत के लिए और ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगी। पर और ये जो ऐसा हार्ट का होता क्यों पेशेंट, है। देखिए सिर्फ हम दिवाली की बात करें या बहुत से लोग की पराली, मानो पराली ने ही कर दिया। अरे पराली अगर पंजाब में जल रही है, हरियाणा में नहीं जल रही, और इसी टाइम ये हमें परेशान क्यों करती है। दरअसल हमने कोई लॉन्ग टर्म सोच नहीं बनाई है क्या विवेक। मार्च से सितंबर तक हम देखिए, कुछ नहीं करते। वो जो सो कॉल्ड कृत्रिम बारिश की भी बात, और जो तरीके हो सकते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, वो हम करते क्यों नहीं दिखाई देते, और जागते हैं वही अक्टूबर एंड और नवंबर की शुरुआत में। देखिए, पूरी तैयारी साल के शुरुआत से ही, एक्शन प्लान सारे बने हुए हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करता है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बनी हुई है हमारी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सारे बने हुए हैं, सारे अफसर हैं, सारे जानकार हैं, बुद्धिमान हैं और प्रदूषण के सारे नियमों की जानकारी रखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन और सही इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए वो साल भर होना चाहिए, जो भगवान प्रदूषण के भरोसे है यूनिट्स मतलब हैं। व्यवस्था। तो ये पराली का जलना जो है वो हम जानते हैं कि एक समस्या है। पंजाब में, हरियाणा में पानी की बहुत ज्यादा कमी है,
उसके बावजूद भी सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना रखी है एमएसपी की कि वहां भी वो पैडी चावल की खेती होती। चावल जो कि उपयुक्त है ऐसे राज्यों के लिए जहां पानी की बहुतायत है। 1 केजी चावल पैदा करने के लिए आपको लगभग 5,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। ग्राउंड वाटर अगर आपका नहीं रहेगा तो आप पानी क्या पिएंगे। और खेत जब जला दिया जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे जीवाणु होते हैं जो कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए अच्छे होते हैं वो भी मर जाते हैं। और ह्यूमस कंटेंट या ना तो बायोमास सिर्फ कंटेंट पराली सॉइल की का बात कम नहीं है होता ना, है। ये जो तो दोपहिया ये चौपहिया तिपहिया वाहनों का प्रदूषण, गाड़ियों इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ऑड इवन हम कई लगाते सब घूमते हैं, हैं। कहते हैं अब लागू करेंगे, फिर कि नहीं जी भगवान ने कृपा कर दी अब नहीं लागू कर रहे। तो तो मतलब होना हमारी ये कोई चाहिए। कोई देखिए पक्की कोई मौसम के नीति है भरोसे क्या? नीति है परंतु हम क्या मौसम के भरोसे रह जाते हैं। अब जैसे एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो नियम शांत हो जाते हैं थोड़े से। पर हमें मौसम के भरोसे नहीं रहना है। विंटर ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में क्लीन हो। अगर मेटीरियोलॉजी अगर मौसम अगर हमारा साथ ना दे तब भी हम स्वस्थ हवा में सांस ले सके। विश्व के सारे देशों ने जहां तो एयर क्वालिटी सबसे पहला जो काम हम कर सकते हैं विवेक, वो ये कि पटाखे ना जलाएं या बहुत कम तादाद में ही, एक फुलझड़ी जला ली बस बात खत्म कर दें। सबसे जी सेंसिबल आप प्रैक्टिकल अप्रोच क्या ये है? प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि आप या तो देखिए ये दीपोत्सव है। हम दीपावली की 2 दिन पहले इसलिए खुश रहते हैं कि हम सारी जगह लाइटें देखते हैं। देखिए और दूसरा ये है दिए जलाते हैं, हम पूजा करते हैं, ईश्वर से हम ये कामना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि मिले, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। और ईश्वर सद्बुद्धि अगर ये देता है कि हम ऐसे काम ना करें जो हमारे बच्चों का खुद का नुकसान करे और हमारे माता पिता और हमारे पड़ोसियों का नुकसान करे तो हम ये क्यों करें। तो जब आपको से नो टू क्रैकर कैंपेन बच्चों के लिए लागू स्कूलों में बताया जाता है, बड़ों के लिए कौन सा कैंपेन है। हाँ पटाखे कौन खरीदते हैं। पटाखे खरीदता तो खरीदते हैं बड़ा ही पेरेंट्स। जाकर है ना, बच्चा चाहे जिद भी क्यों ना करे। पर माता ऐसे में एक सेकंड विवेक, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।